हेलो स्टूडेंट्स, हमारा मन करता है कि हम पढ़ें, इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इस बार मैं इस तरीके से तैयारी करूंगा। लेकिन रोज वही बात होती है कि चलो पहले ये काम फिनिश करता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा। और धीरे धीरे समय चला जाता है और आपका पूरा दिन बिगड़ जाता है, टारगेट पूरे नहीं होते। तो किस तरीके से अपने आप को पढ़ाई के प्रति समर्पित करें, कैसे अपने अंदर वो जुनून जगाएं कि हाँ मुझे पढ़ना है। साथ ही साथ एक बात और होती है कि कई बार मन भी नहीं होता है कि मैं पढूं, तो ये दोनों बातें कैसे की जाए कि मन हो तो पढ़ाई में कैसे रेगुलरिटी के साथ करूं, और अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कैसे पढ़ाई में मन लगाऊं। इन बातों को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले मैं एक एग्जांपल समझाना चाहती हूँ। आपको यदि एक कमरे में बंद कर दिया जाए और पानी की व्यवस्था वहां पर नहीं हो और 10 घंटे तक आप उस कमरे में बंद रहें, तो जैसे ही हम दरवाजा खोलें, आपको बाहर निकालें, तो आपको जैसा पानी दिखाई दे, पानी की बोतल, पानी का नल, आप सडनली भागते हुए वहां जाएंगे और अपना जो भी प्यास जितनी लगी है वो आप अच्छे से पीते हुए वहां पर रिलैक्स लेंगे कि हाँ अब मुझे पानी मिल गया है, मेरी प्यास बुझी है, अब मैं आपसे जो भी बात कहनी है अब कहूंगा। ठीक है, आप पहले किसी से कुछ नहीं पूछते कि क्या है, कुछ है, कौन दिख रहा है, कौन सामने खड़ा है, मैं कैसे जाऊं। मतलब आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है कि हाँ मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं सडनली पानी की बोतल हो, पानी का नल हो, कहीं से भी मुझे जो पानी दिखाई दे रहा है मैं वहां जाऊंगा और पानी पी लूंगा। ठीक है, आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, आपने एक टारगेट डिसाइड किया कि हाँ प्यास लगी है, पानी पीना है, और आप वहां पर पहुंचे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। कुछ ऐसा ही हमारे साथ पढ़ाई में होता है कि अगर हम वो जो प्यास है, पढ़ाई वाली प्यास है, उसको जगा लें, ठीक है, और हमारा टारगेट क्लियर हो कि हाँ मुझे कैसे भी हो इस पढ़ाई वाली प्यास को बुझाना है। कोई स्ट्रेटजी नहीं है मेरे पास, ठीक है, लेकिन मेरा एक टारगेट है कि मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है, इस सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना है, मैं पूरा समर्पण इसे देने वाला। तो वो प्यास आपको जगानी होगी। वो प्यास आप कैसे जगाते हैं, किसका कौन सा रोल कौन प्ले कर रहा है। जैसे कईयों का इमोशनल रोल होता है, जैसे मुझे मेरी फैमिली की कंडीशंस बदलनी है, मैंने बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देख ली, मुझे उन्हें दूर करना है, मुझे मेरे माता पिता को सारे वो सुख देने हैं जिनके वो हकदार हैं और आज तक उन्हें नहीं मिला, वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, मुझे उन्हें उस पॉइंट से निकालना है, मुझे उनकी लाइफ को बहुत अच्छा करना है, मुझे मेरी लाइफ को बहुत अच्छा करना है। या फिर आपको बहुत हर्ट हुआ है, आप चाहते हैं कि ये लाइफ जो मेरी मैंने खराब की है इसे मैं बदल लूं। या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा इमोशनल टच जिसकी वजह से आप पढ़ाई की ओर लौट सकते हैं, जिसकी वजह से आप पढ़ाई के लिए आतुर हो सकते हैं, वो पॉइंट आपको आपकी लाइफ में लाना होगा। और हर दिन उस पॉइंट को याद करना होगा कि अगर तूने आज पढ़ाई नहीं की, अगर तूने आज की ये जो पढ़ाई वाली प्यास है इसे नहीं बुझाया, ठीक है, तो कल को तो उस टारगेट से दूर हो जाएगा, तो कल को अपनी उस नई जिंदगी से दूर हो जाएगा जिसे तू पाना चाहता है। तो आप में भी वो जुनून होना चाहिए। आपने जो सपना देखा है उस सपने को आप मान सकते हैं कि हाँ मैंने एक सपना देख लिया है, इसे तो मैं पाकर रहूंगा। देखो, आगे क्या डिसीजन होता है वो हम नहीं तय कर सकते, लेकिन आज का दिन हम तय कर सकते हैं। अगर आज के दिन में हमने अपना 100% दिया, जो टारगेट बनाए थे वो कंप्लीट किए, उस तक हम पहुंचे, तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। एक बात और हमारी ये होती है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ा हुआ हमें याद भी है, फिर भी इतना ज्यादा स्टॉक हो गया है, इतना बड़ा सिलेबस है। अब कई बार हमें ये फीलिंग आती है कि जो हमने पढ़ा है ना वो हमें याद ही नहीं है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि आप पीछे जाकर जब रिवीजन में जा रहे हैं तो लगता है सब कुछ भूल से गए हैं, इतने दिनों की मेहनत तो ऐसे ही बेकार जा रही है। तो कैसे इस पढ़ाई को एक इफेक्टिव पढ़ाई में बदला जाए, इसके लिए भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे एक टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने पढ़ा, ठीक है, आप इसे पढ़ने के बाद जब भी दूसरे टॉपिक पर जाए आप दूसरे को अच्छे से पढ़ लें, लेकिन फिर से आप जब भी तीसरे टॉपिक या किसी भी पॉइंट को पढ़ना स्टार्ट करें, पहले इस टॉपिक को रिवाइज करें।
रोज अगर आप ये एक तो तरीका अपनाते हैं कि रिवाइज करते हैं, ठीक है, सोने से पहले तो 100% रिवाइज करते हैं। एक और पॉइंट आपको इसमें ऐड करना होगा कि ये जो टॉपिक है ना, इसे जब भी आप रिवाइज करें, आप क्वेश्चन पॉइंट में रिवाइज करें, अपने आप से क्वेश्चन पुट करें कि हाँ ये वाला टॉपिक था, इसमें ये क्वेश्चन अगर बनता है तो क्या जवाब होगा। ठीक है, जब भी हम अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन हम पूछते हैं तो माइंड एक्टिव होता है, और जब माइंड एक्टिव होता है तो उसे लगता है कि और चाहिए मुझे, और पढ़ना है मुझे, और इसे जानना है मुझे, तो उसमें एक एक्टिवनेस आती है। आप किसी भी छोटे बच्चे को ले लीजिए, अगर वो काउंटिंग सीख रहा है, ठीक है, अगर काउंटिंग सीखते सीखते आप उसे सीक्वेंस में काउंटिंग पढ़ा रहे हैं, जैसे 11 12 13 14 15, वो सीख रहा है। लेकिन अगर आपको उस बच्चे का माइंड एक्टिव करना है, ठीक है, अगर आप उस बच्चे का माइंड एक्टिव करना चाहते हो तो बीच बीच में से पूछो, बेटा इसमें से 12 कहाँ पर है, इसमें से 14 कहाँ पर है, इसमें से 6 कहाँ पर है। तो वो बच्चा जब उसको ढूंढता है, उसके जो मेमोरी उसको सुन के, मतलब 6 बोलते उसके एक मन में उसके दिमाग में जो एक छवि बनी 6 की, वो उसे ढूंढेगा। ठीक है, और जब वो उसे ढूंढता है तो वो पिक्चर उसके माइंड में सेव होती है, वो उसे बहुत अच्छे से याद कर लेता है। सेम प्रोसेस आपको भी यहाँ पे करनी है कि भाई ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक इस प्रकार से आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आप इसे जब टॉपिक हो जाता है उसके बाद दोबारा रिवाइज कर रहे हो, उसी दिन की बात कर रही हूँ मैं, रिवाइज जिस दिन टॉपिक होता है उस दिन एक बार जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है इसे जब आप रिवाइज कर रहे हो तो यहाँ पर जैसे ही आपने इस पैराग्राफ को पढ़ा या इस पैराग्राफ को पढ़ा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उससे क्वेश्चन पुट कीजिए। ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन है तो इसको अगर मैं बनाता हूँ तो ये ऐसे बनेगा, इससे माइंड एक्टिव होता है। ये बात मैं भी रोज अपने साथ कर रही हूँ कि हाँ मुझे इस तरीके से एक्टिव रहना है, ताकि वो जो चीज मैं पढ़ रही हूँ, जो टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ, वो लंबे समय तक मुझे याद रहे, उसे मैं लंबे समय तक अपनी मेमोरी में सेव कर सकूं। क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, हमें भी इस पर पकड़ बनानी है, हर एक बिंदु को हमें याद करना है। ठीक है, कई ऐसी बातें हैं हिस्ट्री की जिसे हम याद करते हैं, वैसे ही बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें थ्योरी तो है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं, 10% या 20% का सिलेबस आप मान लीजिए, जिसे आपको रटना ही है, अपने माइंड में सेव करना ही है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, चाहे शॉर्ट ट्रिक भी बना लो, तो वो शॉर्ट ट्रिक भी आपको रटनी है, लेकिन रटना तो है ना, तो उसको भी आपको क्या करना है, अपनी इस मेमोरी में सेव करना है। तो वो कैसे होगा, बार बार रिवीजन से होगा, उसे काम करते हुए रिवाइज कीजिए, उसे हर समय रिवाइज कीजिए। मैं तो ये कहूंगी कि जब भी आप काम करते हैं ना, अपने इस माइंड में जो कुछ भी किया है ना आज पूरे दिन का, वो रिवाइज करते रहिए। या फिर आपके पास थकान हो गई है, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आप घूमिए। ठीक है, थोड़ा सा चाहे टहल लीजिए, या फिर आपके जो बाहर लिए या अच्छी जगह छत पर टहलिए, एकांत माहौल में जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, पूरे दिन में आपने जो कुछ किया है, या फिर आपने आज का क्या टारगेट रखा था, उसमें क्या पढ़ा है, उसे रिवाइज कीजिए। अपने आप को अंदर से खुश फील करवाइए और अपने आप को इतना एनर्जेटिक महसूस कीजिए उस समय कि हाँ मुझे याद है, मुझे जो पढ़ा था उसकी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, मैंने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसके नाम दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर अधिक समय तक आप वहां रुकते हैं तो उसी समय माइंड में उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए, जैसे ये टॉपिक ये था, इसमें ये बताया गया था, इससे ये नाम थे, ये उनसे रिलेटेड था, उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे, मतलब वो टॉपिक आपको वहां पर बिना देखे भी रिवाइज होगा। ये सब वो पॉइंट्स हैं जिनसे हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है। देखिए, पढ़ता हर कोई है, आपको भी पता है, आप अकेले नहीं पढ़ रहे हैं। हर सब्जेक्ट, अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत भीड़ है। ठीक है, अगर मैं थर्ड की करूं तो 14 लाख रीट मेंस के फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसी के सर सेकंड की बात तो भी बहुत ही भीड़ इस फॉर्म को चुकी है। तो आप इसे उसे नया कोई है, लेकिन से रहा है, कैसे वो अंदर को मेमोरी कर रहा है, कैसे याद रखा है, अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बना है, ये मेन है। तो आप अगर कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो 10 टॉपिक पढ़ने के बजाय चाहे आप 6 से 7 टॉपिक पढ़ लीजिए। ठीक है, लेकिन वो 6 से 7 टॉपिक भी ऐसे होने चाहिए जिन पर आपको पकड़ है, आपको विश्वास है, आपने बहुत अच्छे से किया है, वो अच्छे से रिवाइज भी हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी हो रही है। देखिए, जब हम प्रैक्टिस करते हैं या अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हैं तो उन टॉपिक्स पर हम एक पकड़ बनाते हैं, वो पॉइंट्स हमारी मेमोरी में सेव होते हैं, और
वो हमें याद भी रहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ, हमने टॉपिक तो पढ़ा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने बैठे हैं, तो उसमें से हमें 20 में से 10 क्वेश्चन ही ठीक हुए, 10 नहीं हुए, जबकि हमने वो 10 क्वेश्चंस उस थ्योरी में देखे थे। ठीक है, फिर भी हम उस पर पकड़ नहीं बना पाए। रीजन कि हमने यहाँ पर जो पढ़ाई की थी उसमें थोड़ा ध्यान कम लगाया था। तो अब जब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो हम उसका फिर से रिवाइज करेंगे, उनमें से और अच्छे पॉइंट्स जो थे उन पर भी फोकस करेंगे, फिर से पेपर सॉल्व करेंगे। मतलब जितनी ज्यादा आप इफेक्टिव पढ़ाई करेंगे उतना ही अच्छा आप रिजल्ट भी सकते हैं। तो टारगेट ये आना है कि मुझे लक्ष्य ना है, मैं जितना बेस्ट सकता उतना बेस्ट करूंगा। कभी भी का है उससे आप के कि हम करना है करूंगा, इस लगूंगा कि 100% दे हुए। ये दो चीजें जो परेशान करती हैं, आज मैंने उनको क्लियर करने की कोशिश की है। देखिए, मैं आपको जो भी सजेस्ट करती हूँ या फिर मैं आपको जो भी बताती हूँ, ये मैं खुद अपनी लाइफ में कर रही हूँ। ये एज ए प्रैक्टिकल प्रूफ है कि हाँ चलो ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मैंने सेम आपकी वाली कंडीशन अपना रखी है कि हाँ, मैंने एक इमोशनल टच पकड़ रखा है कि हाँ मुझे पढ़ना है। दूसरा, पढ़ने के साथ साथ मुझे एक बेस्ट आउटपुट देना है कि हाँ मुझे कितना याद हुआ। तो इन सब के लिए भी मैं वही पॉइंट्स अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने अभी आपसे कहे कि बहुत अच्छा रिवीजन करो, बहुत अच्छे से मनन करो, जब भी समय मिले उस पॉइंट को रिवाइज करो, काम करते करते भी आप उसे रिवाइज करो। देखिए, हम हाउसवाइफ है, हमें घर का भी काम करना होता है, हमें बच्चों का भी करना होता है, लेकिन उन पॉइंट्स को अगर आप स्ट्रेस के रूप में अपनी लाइफ में लाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इससे अच्छा है कि उनको एक नेगलेक्ट पॉइंट में डाल दो, ठीक है, और अच्छी अच्छी बातें उनके साथ करते रहो। जो भी आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस दे रहा है उस पॉइंट को हटाओ और वहां पर अपनी पढ़ाई को ऐड करो। मतलब माइंड में उस समय पढ़ाई रखो, इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ एक आपका काम भी हो रहा है, बच्चों को भी बहुत अच्छा मिल रहा है, परिवार को भी किसी भी प्रकार की कोई बहस नहीं मिल रही। आप ये सोचे कि हाँ मुझे कुछ दिनों के लिए अपने हिसाब से अपनी लाइफ को ढालना है, मैं औरों के हिसाब से नहीं जीने वाली। तो अच्छा काम कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पूरा समर्पण अपना जो मेन टारगेट है पढ़ना उसे दीजिए, आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हम सक्सेस की दौड़ में एटलीस्ट दौड़ तो सकते हैं, लास्ट में क्या रिजल्ट आएगा वो बात की बात है, लेकिन ये जब दौड़ चल रही है इस दौड़ में हम 100% दें, आगे निकलने की कोशिश करें कि कितने भी खिलाड़ी दें, मेरा टारगेट मुझे लगना है, मुझे अचीव है। तो दौड़ जब हम पढ़ें उसमें टारगेट क्लियर होना चाहिए, उसमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो हूँ आप अभी करें, अपना जो भी डाउट चल रहा है, बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि पढ़ाई में या तो मन नहीं लग रहा है, तो ये उलझन है कि जितना पढ़ लिया है वो याद भी है या नहीं। तो हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, स्टडी बेस्ट, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ये 3 बिंदु आप बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको भी अच्छा लगने लगेगा, आपको भी याद होने लगेगा और आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ऑल द बेस्ट।